क्वेश्चन सेइंग कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द सर्किल जिसका रेडियस 20 डिवाइड बाई पाई गिवन है। डायग्राम बना लिया जाए तो ये एक सर्किल बनाया गया है। इसी सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है। सपोज ये पार्टिकल जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो बी पर पहुंच जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो सी पर पहुंच जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो डी पे पहुंच जाता है एंड आफ्टर ऑल वो पॉइंट ए पर ही आ जाता है। जो एक रिवोल्यूशन अब इसका कंप्लीट हो गया। तो ए पर जब इसने स्टार्ट किया था दैट टाइम इसका कोई वेलोसिटी नहीं था, सो यू विल बी ज़ीरो। और एक रिवोल्यूशन के बाद उसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, वो गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड रिवोल्यूशन इसका हो गया है, उसके एंड में जो है वेलोसिटी है इसका 80 है। तो यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे कि एक रिवोल्यूशन इसे और करवा लो। अब ए से ये फिर से चल पड़ा है, बी पे आया और बी से सी पर आया, सी से डी पे आया और डी से ए पर आया। अभी इसका जो वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 मीटर पर सेकंड हो गया है। ठीक, बताना है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए अगर फील आपको नहीं आती है तो आप इस जगह पे एक कट मार्क कर लो। मान लो आपने कैंची से इस स्ट्रिंग को अलोंग द सर्कल, मान लो एक स्ट्रिंग डली हुई है और उसको आपने ए से कट कर दिया और फिर इसके बाद उसको सीधा कर देना है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए से आप चले, फिर आप बी पर पहुँचे, फिर आप सी पर पहुँचे, फिर आप डी पर पहुँचे और फिर आप ए पर पहुँचे। ये आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ए पर वेलोसिटी 0 थी और दोबारा जब आप ए पर आए तो वेलोसिटी पता ही नहीं थी। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ कितनी होगी। इसके बाद में फिर आप अगला रिवोल्यूशन जो फॉलो किए बी पर आए, फिर सी पर आए, फिर डी पर आए और आफ्टर ऑल आपने दोबारा ए पर अचीव किया तो सेकंड रिवोल्यूशन भी इसका कंप्लीट हो गया। और सेकंड रिवोल्यूशन पे जो इसका वेलोसिटी है ये क्वेश्चन में बता दिया है, दैट इज़ 80 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि टोकट की टोटली कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक बार जो ए से चला और दोबारा वो ए पे आ गया, एक रिवोल्यूशन हो गया और एक रिवोल्यूशन में ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर की ट्रैवलिंग कर लेगा। आर तो यहाँ गिवन है तो आप आर की वैल्यू जो गिवन है यूज़ कर लो, दैट विल बी 20 डिवाइड बाई पाई। यहाँ पाई से पाई जो कैंसिल होगा तो वी गेट 40 मीटर। मतलब कहने का ये जो बॉडी है एक चक्कर में टोटल कितना चल लेगी, आई थिंक आप समझ गए हो कि 40 मीटर के बराबर का चल लेगी। बट इसने 2 चक्कर लगाए हैं तो टोटल कुल मिला करके इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी दैट विल बी 80 मीटर। अभी आप एक रिलेशन ढूंढो जहाँ पे वी आ जाता हो, यू आ जाता हो, ए आ जाता हो और एस आ जाता हो। मैं फिर से रिपीट करूँ, वी यू ए और एस। तो रिलेशन आपने याद आ जाएगा, दैट विल बी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर देन प्लस 2 देन ए देन एस। ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए सारी तो 80 हो जाएगा वी के स्थान पर और u 0 है तो इसे डिलीट कर दिया मैंने। इसके बाद में फिर यहाँ 2 आएगा, फिर a ये तो हमें निकालना ही है और s की वैल्यू यहाँ पर आप ऑलरेडी बोल दिए हो कि ये 80 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करो एक 80 तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही 80 रह जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a आसानी से निकल आएगा, ये a होगा जो कि 40 के बराबर होगा। अब एक्सेलेरेशन की एक बार डायरेक्शन पर भी फोकस कर लो। यहाँ पर जो स्ट्रेट पाथ बनाया है उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, अलॉन्ग द पाथ या की जैसे स्पीड बढ़ाने के लिए होता है वैसे ही बना दोगे। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनली ये पाथ स्ट्रेट नहीं था, आपने अब इसी स्ट्रेट पाथ को वापस ऐसा फोल्ड करके कर देना है तो आप समझ जाओगे कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा कि इसकी जो टेंडेंसी होगी कि वेलोसिटी को या यू कैन से स्पीड को बढ़ाने की जैसी होगी। ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर होगा, बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर होगा। इसके बाद में किसी भी पॉइंट पर अगर आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन ऐसा होगा कि जैसे उसकी टेंडेंसी है, किस बात की टेंडेंसी है, उसको स्पीड बढ़ाने की टेंडेंसी है। तो ये जो एक्सेलरेशन है एट ऑल पॉइंट विल बी अलोंग द पाथ, या यू कैन से टेंजेंशियल, या यू कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।